रहमतुल्लाहि बरकातहू। अजीज तुलबा और तालिबात, आज का मेरा ये वीडियो उन तुलबा के लिए है जो TSD सेट की तैयारी कर रहे हैं। आप जरूर मेरे इस वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आप एग्जाम में आने वाले सवालात को TSD सेट के एंट्रेंस एग्जाम में आने वाले सवालात के जवाब आसानी से दे सकें। तो तुलबा, आज हम चंद अहम ज़ाब्तों के ताल्लुक से मालूमात हासिल करेंगे। सबसे पहले है मुकाब, यानी मुकाब जो है वो मुरब्बे से बनता है, यानी इसके तमाम अजला के तूल मसावी होते हैं। और मुकाब जो क्यूब है वो 3 डायमेंशनल होता है, यानी उसमें तूल, अर्ज और बुलंदी होती है, इसीलिए इसको से आबादी कहा जाता है। और मुकाब में तमाम अजला के तूल, यानी इसका तूल, अर्ज और बुलंदी तमाम के तूल मसावी होते हैं, उनकी पैमाइश मसावी होती है, इसलिए इसे मुकाब कहा जाता है। और मुकाब के तरफी सतह का रकबे के लिए ज़ाब्ता आपको एग्जाम में इस तरीके से पूछा जा सकता है कि मुकाब के तरफी सतह के रकबे के लिए ज़ाब्ता क्या है, या मुकाब का तरफी सतह का रकबा मालूम करने के लिए किस ज़ाब्ते का इस्तेमाल किया जाता है। तो उसके लिए जो ज़ाब्ता है उसके 4 ऑप्शन दिए जाते हैं और सही जवाब आपको सिलेक्ट करना होता है। तो सबसे पहले मुकाब के तरफी सतह के लिए जो रकबे के लिए जो ज़ाब्ता है, जिसे लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कहा जाता है, वो है 4s², यानी 4 ज़रब s कहते हैं। 0 को हमने यहाँ पर हर साइड को यस फर्ज किया है, इसलिए यहाँ पर 4s² है। अगर हम यहाँ a फर्ज करते हैं तब ये 4a² होता है। यहाँ पर हमने यस फर्ज किया है साइड को, इसलिए यहाँ पर la से है 4 ज़रब जिले की दूसरी। इसी तरह से मुकाब के कुल सतह के रकबे के लिए जो ज़ाब्ता है, यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, उसके लिए जो ज़ाब्ता है TSA, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब इज इक्वल टू 6s², यानी 6 ज़रब जिले की दूसरी। इस तरह से यह है मुकाब के कुल सतह का रकबे का ज़ाब्ता। और है मुकाब का हजम, यानी वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, उसके लिए ज़ाब्ता है जिले की तीसरी, यानी s³ कहा जाता है। यहाँ पर हमने जिले को यस फर्ज किया है, इसलिए उसे जिले की तीसरी कहते हैं, यानी हजम इज इक्वल टू s³। अब देखिए तुलबा, यहाँ पर मुकाब में तमाम अजला के तूल मसावी है। तरफी सतह और कुल सतह में क्या फर्क है? तरफी सतह और कुल सतह में तरफी सतह तमाम रकबे को शामिल किया जाता है, और कुल सतह में अतराफ के तमाम रकबे, कायदा और उसके टॉप और बॉटम दोनों एरिया को भी इसमें काउंट किया जाता है। यह है कुल सतह का रकबा। इस तरह से मुकाब के तरफी सतह का रकबा, कुल सतह का रकबा और हजम के लिए ज़ाब्ता आपको मालूम हो चुका है। अब आपको सवाल आता है कि अगर एक मुकाब का जिला 4 समर है तब इसके तरफी सतह का रकबा क्या है? तब हम यहाँ पर 4 इंटू, यहाँ पर जिले की जगह आपको रखना होगा 4 इस तरह से 4 ज़रब 16, यहाँ पर 64 होगा मुकाब के तरफी सतह का रकबा। अब देखेंगे मुकाब नुमा क्यूबाइड। क्यूबाइड किसे कहते हैं? मुकाब नुमा। मुकाब नुमा मुस्ततील से बनता है, और मुकाब नुमा भी से आबादी शक्ल है जिसमें तूल, अर्ज और बुलंदी होती है। इस तरह से इसके तूल को हमने L फर्ज किया है, यहाँ पर अर्ज को B और इसके बुलंदी को H फर्ज किया है। इस तरह से ये है मुकाब नुमा क्यूबाइड। मुकाब नुमा के तरफी सतह के रकबे के लिए जो ज़ाब्ता है वो है 2 इंटू H इंटू L+B, यानी 2 ज़रब बुलंदी ब्रैकेट तूल जमा अर्ज। इस तरह से ये है मुकाब नुमा के तरफी सतह के रकबे के लिए ज़ाब्ता। अगर आपसे सवाल आए कि मुकाब नुमा के तरफी सतह का रकबा क्या होता है, तब उसके लिए ज़ाब्ता होगा 2H इंटू L+B। इस तरह से मुकाब नुमा के कुल सतह के रकबे के लिए जो ज़ाब्ता है वो है 2 इंटू LB, L इंटू B प्लस B इंटू H प्लस L इंटू H, यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबाइड इज इक्वल टू 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। ये ज़ाब्ता है, यानी तूल को अर्ज से ज़रब देना होगा, जमा करना होगा, फिर ऐसो अर्ज को बुलंदी से ज़रब देना होगा, जमा करना होगा, यानी इंटू करना होगा, फिर प्लस करना होगा, फिर L इंटू H, यहाँ पर तूल को बुलंदी से ज़रब देकर जमा करना होगा। इन सब के जवाब को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। इस तरह से ये तब हासिल होगा मुकाब नुमा के कुल सतह का रकबा। इसी तरह से मुकाब नुमा के हजम के लिए जो ज़ाब्ता है वो है L इंटू B इंटू H, यानी तूल ज़रब, अर्ज ज़रब, बुलंदी। इस तरह से मुकाब और मुकाब नुमा के आप ये ज़ाब्तों को ज़हन नशीन करें। इसके तहत भी अक्सर एग्जाम में सवालात आते रहते हैं। चलिए अब हम इसके बाद आगे इस्तेवाना और मखरूत और कुर्रे के चलिए आगे हम अजीज तुलबा और तालिबात इस्तेवाना, जिसे सिलेंडर कहते हैं, इसके ताल्लुक से मालूमात हासिल करेंगे कि इस्तेवाने के ज़ाब्ते क्या है, तरफी सतह का रकबा, कुल सतह का रकबा, हजम, इसके ताल्लुक से हम मालूमात हासिल करेंगे। तो यहाँ पर ये जो इस्तेवाना है
ये कायदा और इसका टॉप दोनों दायरा नुमा होते हैं, यानी सर्किल होता है, कायदे में भी दायरा होता है और इसके टॉप में भी दायरा होता है। इस तरह से ये इस्तेवाना है और इसका यहाँ से मरकज से लेकर यहाँ तक का फासला इसका निफ्स कुतर कहलाता है, जिसको 8 से जाहिर किया जाता है। और इस दायरे के मरकज से लेकर यानी कायदे के दायरे के मरकज से लेकर इसके टॉप के मरकज तक यहाँ तक का दरमियानी फासले को हम इस्तेवाने की बुलंदी कहते हैं। तो चलिए अब हम इस्तेवाने के मुनहनी सतह का रकबा, तरफी सतह या मुनहनी सतह दोनों का मतलब एक ही है। यहाँ पर इस्तेवाने के मुनहनी सतह का रकबा, क्योंकि ये सतह मुनहनी है इसलिए इसे मुनहनी सतह कहा जा रहा है। इस्तेवाने के मुनहनी सतह के रकबे के लिए जो ज़ाब्ता है वो है 2πRh। 2πRh, यहाँ पर पाई से मुराद है 22/7 22/7 और R इस्तेवाने का निस्कुतर है और H इस्तेवाने की बुलंदी है। इस तरह से यह है इस्तेवाने के मुनहनी सतह का रकबा, यानी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। नेक्स्ट है इस्तेवाने के कुल सतह का रकबा, यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू 2πR इंटू R प्लस H। 2πR इंटू R प्लस H, ये भी राब्ता बहुत अहम है। 2πR इंटू R प्लस H ये इस्तेवाने के कुल सतह का रकबा है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। नेक्स्ट है इस्तेवाने का हजम, यानी वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू πR²H। πR²H, इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि कायदे का रकबा जरा बुलंदी, यानी कायदे का रकबा दायरा है, कायदा ये जो दायरा है यहाँ पर कायदा है और ये कायदे का रकबा πR² होता है, क्योंकि ये कायदा इसका दायरा है इसलिए ये πR² होता है। और जब πR² को इसकी बुलंदी से ज़रब दिया जाता है तब हमको इस्तेवाने का हजम हासिल होता है, इसलिए हम इस्तेवाने के हजम को कायदे का रकबा जरा बुलंदी भी कह सकते हैं। तो ये था इस्तेवाना सिलेंडर। अगर इसमें आपको निस्कुतर दिया जाए या बुलंदी दी जाए तब पाई की कीमत 22/7 लेते हुए आप इस्तेवाने के तरफी सतह का रकबा, इसी तरह से इस्तेवाने की कुल सतह का रकबा और इस्तेवाने का हजम मालूम कर सकते हैं। या आपको सवाल पूछा जाए खाली कि इस्तेवाने के हजम मालूम करने का ज़ाब्ता क्या है, तो आप πR²H यहाँ पर याद रखना चाहिए। चलिए उसके बाद हम देखते हैं मखरूज, जिसे कोन कहा जाता है। मखरूज जिसका कायदा दायरा नुमा होता है इस तरीके से और मरकज से लेकर यहाँ तक के फासले को निस्कुतर कहा जाता है और यहाँ से लेकर यहाँ तक के फासले को यहाँ पर इसकी बुलंदी कहा जाता है, मखरूज की बुलंदी। इसी तरह से यहाँ पर मखरूज में ये है स्लाइंट हाइट होता है के फासले को, ये जो यहाँ पर ये बुलंदी है ये मखरूज की माइल बुलंदी कहलाती है, इसको L से जाहिर किया जाता है। तो मखरूज के मुनहनी सतह के रकबे के लिए जो ज़ाब्ता है वो है πRL, यानी R इसका निस्कुतर है πRL। उसके बाद L के लिए यानी माइल बुलंदी, यहाँ पर माइल बुलंदी मालूम करने के लिए भी अक्सर मखरूज की माइल बुलंदी मालूम करने के लिए ज़ाब्ता पूछता है, उसके लिए L इज इक्वल टू √R² प्लस H²। मखरूज की माइल बुलंदी के लिए जो ज़ाब्ता है L इज इक्वल टू स्लैंट हाइट R² प्लस H², क्योंकि ये एक कायमुल जाविया मुसल्लस यहाँ पर बनता है इसलिए ये R² प्लस H² इज इक्वल टू L², यानी भीतर की दूसरी मसाविया कायदे की दूसरी जमा इर्तिफा की दूसरी। इस तरह से ये मखरूज के तरफी सतह का रकबा πRL सबसे पहले हमको L इस ज़ाब्ते से मालूम करना होगा। उसके बाद मखरूज के कुल सतह का रकबा टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन इज इक्वल टू πR इंटू L प्लस R। इसके लिए जो ज़ाब्ता है वो है πR इंटू L प्लस R। इसके बाद सबसे अहम ज़ाब्ता है मखरूज का हजम, ये अक्सर पूछा गया है। मखरूज के हजम के लिए ज़ाब्ता क्या है, वॉल्यूम ऑफ द कोन, उसके लिए जो ज़ाब्ता है 1/3 πR²H। 1/3 πR²H ये मखरूज के हजम के लिए। मखरूज का हजम इस्तेवाने के हजम का 1/3 होता है, यानी मतलब यह है अगर इस्तेवाने का हजम 12 मुकाब समर है तब मखरूज का हजम उसका 1/3 यानी 12 को 3 से तकसीम करना होगा, यानी 4 मुकाब समर वो होगा मखरूज का हजम। इस तरीके से ये है इस्तेवाना और मखरूज। आप इनके ज़ाब्तों को ज़हन नशीन करें, याद कर ले, अक्सर ये ज़ाब्ते एग्जाम में पूछे गए हैं TSD सेट में। तो चलिए अजीज तुलबा और तालिबात, अब हम कुर्रा स्फीयर और निफ्स कुर्रा हेमिस्फीयर के ताल्लुक से मालूमात हासिल करते हैं, ये बहुत ही अहम है। तो चलिए ये है कुर्रा और कुर्रे के मुनहनी सतह का रकबे के लिए जो ज़ाब्ता है वो 4πR² है, क्योंकि ये यहां से लेकर यहां तक इसका कुर्रे का निस्कुतर होता है, इसलिए कुर्रे का निस्कुतर अगर R हो तब कुर्रे के मुनहनी सतह का रकबा यानी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर इज इक्वल टू 4πR²। और यहाँ पर भी पाई की कीमत होती है 22/7 और उसका निस्कुतर है R, तब कुर्रे के मुनहनी सतह का रकबा है 4πR²।
इसी तरह से कुर्रे के कुल सतह का रकबा अगर आपसे पूछा जाए तो उसके लिए जो जाब्ता है वो भी है 4 पाई आर स्क्वायर। यानी हमको अब ये आसान है याद रखने में कि कुर्रे के तरफी सतह और कुल सतह का रकबा यानी कर्व्ड सरफेस और टोटल सरफेस दोनों के लिए भी जाब्ता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। इसी तरह से कुर्रे का हजम वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर के लिए जो जाब्ता है वो है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। इस तरह से ये है स्फीयर। अगर यहाँ पर आपको निष्कुतर दिया जाए तब हम इसके कुर्रे के मुनहनी सतह का रकबा मालूम कर सकते हैं। अजीज तुलबा, अक्सर ये होता है कि यहाँ पर निष्कुतर के बजाय इसका खुतर दिया जाता है, तब हमको क्या करना होगा, खुतर को निस्फ करना होगा, आधा करना होगा, जिससे हमको निष्कुतर आएगा। यानी अगर खुतर दिया जाए कि 8 समर दिया जाए तब उसका निष्कुतर 4 समर होगा। इस तरह से हमको खुतर से निष्कुतर में तब्दील करते हुए इन जाब्तों में दर्ज करना होगा। चलिए अब हम अजीज तुलबा और तालिबात अब हम हेमिस्फीयर यानी निस्फ कुर्रे के ताल्लुक से मालूमात हासिल करते हैं। यह है निस्फ कुर्रा यानी आधा कुर्रा है, तो इसके लिए निस्फ कुर्रे के मुनहनी सतह के रकबे के लिए जो जाब्ता है जबकि उसका निष्कुतर आर हो तब उसके लिए 2 पाई आर स्क्वायर यानी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर, इसके लिए एक जाब्ता है। उसके बाद है निस्फ कुर्रे के कुल सतह का रकबा यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 3 पाई आर स्क्वायर। इन दोनों में यहाँ पर थोड़ा डिफरेंस है, ये 2 है तब ये 3 है। कुल सतह के लिए निस्फ कुर्रे के लिए जो जाब्ता है वो है 3 पाई आर स्क्वायर। इसी तरह से निस्फ कुर्रे के हजम के लिए जो जाब्ता है वो है 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पर कहीं पर भी बुलंदी का जिक्र नहीं किया गया है, ये याद रखना है हमको। 2/3 पाई आर क्यूब निस्फ कुर्रे का हजम होगा। इस तरह से कुर्रा और निस्फ कुर्रे के तहत अगर आपको सवालात एग्जाम में आए तो आप जरूर इन जाब्तों को ज़हन नशीन कर लें, या अगर आपसे डायरेक्टली जाब्ते पूछे जाएं तब भी ये आपको बहुत ही अहम वीडियो है। आप जरूर मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और अब हम चंद शुमारियत के अहम जाब्ते देखते हैं, ये भी एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। औसत यानी मीन मालूम करने का यानी गुरूही मातियात का मीन मालूम करना यानी औसत मालूम करना। गुरूही मातियात यानी ग्रुप डाटा का हमको यहाँ पर औसत मालूम करने के लिए जो जाब्ते हैं वो 3 तरीके से यहाँ पर गुरूही मातियात का औसत मालूम किया जा सकता है। सबसे पहले है रास्त तरीका, उसके बाद है मफरूजा तरीका, मफरूजा खदर का तरीका और उसके बाद है इनहराफी तरीका। ये 3 तरीकों से भी आपको जाब्ते मालूम होना है कि औसत किस तरीके से मालूम किया जाता है। तो सबसे पहले रास्त तरीके से औसत मालूम करने के लिए यानी डायरेक्ट मेथड से जो जाब्ता है वो है सिग्मा fi xi बाई सिग्मा fi, सिग्मा fi xi बाई सिग्मा fi। ये रास्त तरीके से औसत मालूम करने का, गुरूही मातियात का औसत मालूम करने का जाब्ता है। उसके बाद मफरूजा तरीकेकार से यानी मफरूजा खदर का तरीकेकार है, इससे औसत मालूम करने के लिए जो जाब्ता है वो है a प्लस सिग्मा fi di बाई सिग्मा fi। मफरूजा तरीकेकार यानी अज्यूम्ड मीन मेथड कहा जाता है इसको। यहाँ पर a प्लस सिग्मा fi di बाई सिग्मा fi और यहाँ पर di मसावी होता है xi माइनस a के। यहाँ पर di मसावी होता है xi माइनस a के और xi कहते हैं क्लास मार्क या नुमाइंदा खदर या नुमाइंदा जमात कहते हैं उसको। तो मफरूजा तरीकेकार में a प्लस सिग्मा fi di बाई सिग्मा fi। उसके बाद एक इनहराफी तरीकेकार से औसत मालूम करने का ये जाब्ता बहुत अहम है और ये एग्जाम में पूछ सकते हैं। इनहराफी तरीके से औसत मालूम करने का जाब्ता है a प्लस सिग्मा fi ui बाई सिग्मा fi इंटू h, a प्लस सिग्मा fi ui बाई सिग्मा fi इंटू h। और ui के लिए जो जाब्ता है वो है xi माइनस a बाई h, xi माइनस a बाई h। ui के लिए अक्सर एग्जाम में पूछे गया है कि इनहराफी तरीके में ui से क्या मुराद है, तो ui से मुराद है xi माइनस a डिवाइडेड बाई h। इस तरीके से ये हुआ गुरूही मातियात का औसत मालूम करने के जाब्ते। अब हम इसके बाद चलते हैं वस्तानिया यानी मीडियन मालूम करना है। गुरूही मातियात का मीडियन मालूम करने के लिए सिर्फ एक ही जाब्ता है, आप ज़हन नशीन कर लें, ये बहुत अहम है। m इज इक्वल टू l प्लस n/2 माइनस cf डिवाइडेड बाई स्मॉल f इंटू h। ये जाब्ता है यहाँ पर l प्लस यानी गुरूही मातियात का मीडियन मालूम करने के लिए जो जाब्ता है m इज इक्वल टू l प्लस n/2 माइनस cf बाई स्मॉल f इंटू h। और यहाँ पर cf कहते हैं एकजाई तादुद को यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को cf कहा जाता है और l से मुराद है वस्तानिया जमात की निचली सरहद और यहाँ पर f कहते हैं वस्तानिया जमात का तादुद और h से मुराद है वक्फे जमात।
यानी जो जमातें वहां पर दी जाती हैं जिदवल में, उनका वक्फ जमात को हिज से जाहिर किया जाता है। और यन से मुराद है मुशाहदात का मजमुआ, यन से मुराद है मुशाहदात का मजमुआ। इस तरह से यह है गुरूही मातियात का वक्ताना मालूम करने के लिए ज़ाब्ता, ये बहुत अहम है। अब हम अजीज तुलबा और तालिबात, अब हम बोहतात या अजीज तुलबा और तालिबात, अब हम बोहतात यानी मोड, जिसको मोड कहा जाता है, गुरूही मातियात का बोहतात किस तरीके से मालूम किया जाता है अब हम देखेंगे। तो गुरूही मातियात का बोहतात मालूम करना, मोड ऑफ ए ग्रुप डाटा, उसके लिए जो ज़ाब्ता है वो z इक्वल टू, यानी बोहतातिया को z से जाहिर किया जाता है, z इक्वल टू l प्लस f1 माइनस f0 डिवाइडेड बाई f1 माइनस f0 प्लस f1 माइनस f2 इंटू h। इस तरीके से ये एक ज़ाब्ता है, यानी इस ज़ाब्ते को हम तीन तरीके से लिख सकते हैं गुरूही मातियात का बोहतातिया मालूम करने का ज़ाब्ता। पहला तरीकेकार है l प्लस f1 माइनस f0 बाई f1 माइनस f0 प्लस f1 माइनस f2 इंटू h, इस तरीके से। उसके बाद दूसरा तरीकेकार है इसको लिखने का, इस तरीके से भी इस ज़ाब्ते को लिख सकते हैं। आपको ये तीनों तरीकों से ज़ाब्ते को याद रखना होगा। l प्लस f1 माइनस f0 डिवाइडेड बाई 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h, ये भी ज़ाब्ता है गुरूही मातियात का बोहतातिया मालूम करने का, ये भी है। चलिए उसके बाद तीसरा तरीका है z इक्वल टू l प्लस डेल्टा 1 बाई डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 इंटू h, डेल्टा 1 बाई डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 इंटू h। यहाँ पर डेल्टा 1 से मुराद है f1 माइनस f0 और डेल्टा 2 से मुराद है f1 माइनस f2। इस तरीके से ये है बोहतातिया मालूम करने के तीन ज़ाब्ते, यानी किसी एक तरीके से आप बोहतातिया मालूम कर सकते हैं, लेकिन ये तीनों ज़ाब्तों का आपको इल्म होना चाहिए। ये तीनों में से कौन सा भी एक आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि गुरूही मातियात का बोहतातिया किस ज़ाब्ते से मालूम किया जाता है। तो अजीज तुलबा और तालिबात, ये थे ज़ाब्ते चंद हैं शुमारियत के ज़ाब्ते गुरूही मातियात के। आप इन्हें भी आप ज़हन नशीन कर लें या नोट कर लें ताकि आप एग्जाम में इनकी निशानदही कर सकें। चलिए अजीज तुलबा और तालिबात, अब हम कसीर रुकनियों से चंद अहम ज़ाब्ते देखते हैं। इसके तहत भी एग्जाम में सवाल आता है TSD सेट में। ये कसीर रुकनी की आम शक्ल क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये दो दर्जी कसीर रुकनी की आम शक्ल है। अगर आपसे पूछा जाए कि दो दर्जी कसीर रुकनी की आम शक्ल क्या है, वो है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का अददी ज़रीब ए है और एक्स का अददी ज़रीब बी है और सी मुस्तकिल है। तो आगे देखते हैं, दो दर्जी कसीर रुकनी के सिफरों का मजमुआ, यानी अल्फा प्लस बीटा कहा जाता है। दो दर्जी कसीर रुकनी के सिफरों का मजमुआ यहाँ पर वो होता है माइनस एक्स कोएफिशिएंट बाई एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट, यानी माइनस एक्स का अददी ज़रीब बटा हुआ एक्स स्क्वायर का अददी ज़रीब। ये इसके लिए ज़ाब्ता है अल्फा प्लस बीटा के लिए, यानी दो दर्जी कसीर रुकनी के सिफरों का मजमुआ मालूम करने के लिए जो ज़ाब्ता है वो अल्फा प्लस बीटा के लिए माइनस एक्स का अददी ज़रीब बटा हुआ एक्स स्क्वायर का अददी ज़रीब, यानी यहाँ पर एक्स का ज़रीब है बी तो उसको माइनस के साथ लिखना होगा माइनस बी, और एक्स स्क्वायर का अददी ज़रीब है ए माइनस बी बाई ए। इस तरीके से ये ज़ाब्ता है। अब यहाँ पर है और दो दर्जी कसीर रुकनी के सिफरों का हासिल ज़रब, इसके लिए ज़ाब्ता क्या होगा, वो होगा अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा मुस्तकिल रुकुन, यानी इस इबारत का मुस्तकिल रुकुन बटा हुआ एक्स स्क्वायर का अददी ज़रीब, यानी यहाँ पर मुस्तकिल रुकुन है सी और एक्स स्क्वायर का अददी ज़रीब है ए। इस तरह से इसके लिए ज़ाब्ता है सी बटा हुआ ए। ये है अल्फा इंटू बीटा, ये है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा है सी बाई ए। चलिए अब हम इस मिसाल, अब इसके ऊपर इस ज़ाब्ते के ऊपर एक मिसाल को समझते हैं। यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, अगर आपसे कहा जाए कि इस इबारत इस कसीर रुकनी का रेशो का हासिल जमा क्या है या इनके सिफरों का हासिल जमा क्या है, तो उसे अल्फा जमा बीटा डायरेक्ट आप ज़ाब्ता है माइनस बी बटा हुआ ए, यानी यहाँ पर माइनस बी से मुराद ये 7 है, इसलिए माइनस 7 बटा हुआ यहाँ पर एक्स स्क्वायर का ज़रीब 1 है, इसलिए माइनस 7 बाई 1 यहाँ पर होगा माइनस 7। इस तरीके से ये होगा अल्फा प्लस बीटा। इसी तरह से अल्फा इंटू बीटा, यानी इसके लिए जो ज़ाब्ता है वो है सी बटा हुआ ए। यहाँ पर सी कितना है, प्लस 10 है, इसलिए प्लस 10 लिखना चाहिए, अगर माइनस है तब यहाँ माइनस लिखना चाहिए। और एक्स स्क्वायर का ज़रीब क्या है, यानी सी बटा हुआ ए, मतलब एक्स स्क्वायर का ज़रीब 1 है, इसलिए यहाँ पर ये होगा 10। इस तरीके से यहाँ पर अल्फा जमा बीटा और अल्फा इंटू बीटा आपको मालूम करना होगा। इस दो दर्जे मसावत यानी कसीर रुकनियों से भी इस तरीके से सवाल आते हैं TSD सेट में। अलबत्ता अब हम तहलीली ज्योमेट्री से हम चंद अहम ज़ाब्तों को देखते हैं। पहले है डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स के लिए जो अगर ज़ाब्ता पूछा जाए, दो नुकात का दरमियानी फासला, जबकि एक नुक्ता है a x1 y1 और b नुक्ता है b x2 y2,
तब इन दोनों के दरमियानी फासला मालूम करने के लिए अगर जाब्ता क्या है वो रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, इस तरीके से ये जाब्ता है दोनों खात का दरमियानी फासला मालूम करने के लिए। अब मिसाल के तौर पर a और b मैंने यहाँ पर 7,3 a पॉइंट है और b है 2,4, इन दोनों का दरमियानी फासला मालूम करने के लिए जो जाब्ता इस्तेमाल करेंगे x2 माइनस x1 यानी 2 माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 4 माइनस 3 होल स्क्वायर यानी 2 माइनस 7 माइनस 5 होता है होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3 यहाँ पर होता है 1 स्क्वायर, इस तरीके से 5 स्क्वायर 25 प्लस 1 रूट 26 यहाँ पर हासिल होता है डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, यानी दोनों खात का दरमियानी फासला मालूम करने के लिए जाब्ता। तो ये रहा पहला जाब्ता तहलीली ज्योमेट्री से। चलिए इसके आगे के जाब्ते अब फिर देखते हैं। अब हम तहलीली ज्योमेट्री से दूसरा जाब्ता देखते हैं वस्ती नुक्ता मालूम करने का, यानी दोनों खत को मिलाने वाले खत का वस्ती नुक्ता किस तरीके से मालूम किया जाता है। मिड पॉइंट x1 y1 एक नुक्ता है और b है x2 y2, इन दोनों खत को मिलाने वाले खत का वस्ती नुक्ता यानी मिड पॉइंट मालूम करने के लिए जो जाब्ता है वस्ती नुक्ता मसावी है x1 प्लस x2, यानी इधर यहाँ पर x1 x मकतुओं को जमा करके 2 से तकसीम करना चाहिए और y मकतुओं को जमा करके 2 से तकसीम करना चाहिए। इस तरह से x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर एक मिसाल ली है, a पॉइंट है 7,3 और b पॉइंट है 2,-4, तब इसका वस्ती नुक्ता क्या है आपको पूछा जाए तब आप क्या करेंगे 7 प्लस 2 यानी 9 डिवाइडेड बाई 2 और 3 माइनस 4 यानी 3 प्लस माइनस 4, 3 प्लस माइनस 4 यानी 3 प्लस इंटू माइनस माइनस 3 माइनस 4 होगा वो 3 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 यानी माइनस 1/2, इस तरह से 9/2 और माइनस 1/2 इन दोनों खत को मिलाने वाले खत का वस्ती नुक्ता होगा, मिड पॉइंट होगा। ये दूसरा अहम जाब्ता है x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2, ये है वस्ती नुक्ता मालूम करने का जाब्ता। चलिए अजीज तालिबात, अब हम तीसरा जाब्ता तहलीली ज्योमेट्री से देखते हैं मरकज़े वस्तानी मालूम करना। एक मुसल्लस के अगर रास दिए जाएं, यहाँ पर रास है a b c, वो है x1 y1 x2 y2 x3 y3, इस तरह से एक मुसल्लस ABC है जिसके रास दिए गए हैं। तब उसका मरकज़े वस्तानी किस तरीके से मालूम किया जाता है, उसके लिए कौन सा जाब्ता इस्तेमाल होता है, वो है मरकज़े वस्तानी का जाब्ता है सेंट्राइड के लिए जो जाब्ता है ट्रायंगल के x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3, यानी x1 x2 x3 को जमा करके 3 से डिवाइड करना होगा और y1 प्लस y2 y3 को जमा करके 3 से डिवाइड करना होगा। इस तरह से हमको मरकज़े वस्तानी हासिल होता है मुसल्लस का। ये है तीसरा जाब्ता तहलीली ज्योमेट्री से, इंपॉर्टेंट जाब्ते हैं। इसके अलावा भी और जाब्ते मौजूद हैं, हम आइंदा की क्लास में उन तमाम